सो जेईई मींस जो फोर्थ फेज़ वाला एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि इसमें जो थर्ड फेज़ का एग्जाम जो आज खत्म हुआ उसके हर एक शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल की क्वेश्चंस कैसे आए थे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 20 जुलाई है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम की। तो उसमें जो केमिस्ट्री का जो इजी क्वेश्चन आए थे वो नंबर उनके टोटल नंबर थे 19, मतलब 19 सवाल इजी आए हुए थे, जैसा कि हमने अपने स्टूडेंट्स रिव्यू में भी लगभग सेम ही बात कही थी। जो मीडियम क्वेश्चन थे वो लगभग 99 थे और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे 1। तो मतलब करने का मतलब यही था कि यार केमिस्ट्री कहीं कहीं ईजी ही आई हुई थी। मैथ्स, यार मैथ्स का दूसरा नाम ही डिफिकल्टी है, तो डिफिकल्टी तो यार केमिस्ट्री जो मैथ्स था अपना ईजी लेवल 10, ईजी अपना 10 थे, मीडियम 10 थे और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मतलब डिफिकल्टी दो थे, ऐसा कह सकते हो मीडियम का। ये कहीं ना कहीं हमारे ढेर सारे जो स्टूडेंट्स रिव्यू हमने रिकॉर्ड किया हमारी टीम के एनालिसिस लगभग उन्हीं सारी चीज़ों से हमने जो रिकॉर्ड किया हुआ है। फिजिक्स थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, थोड़ा सा मॉडरेट में चला गया था। इजी 5 ही थे लेकिन मॉडरेट 18 हो गए थे, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था, ऐसा कह सकते हो। और डिफिकल्टी लेवल 4 की थी। तो कुल मिलाकर के जो इसका मार्क्स है, जो मार्क्स के हिसाब से कह सकते हो कि जो मार्क्स वाइज अगर चलें तो केमिस्ट्री कहीं कहीं ईजी ज़्यादा थे, उसमें 76 नंबर ईजी थे, ऐसा कह सकते हो। मतलब जो देखो टिक करो आगे बढ़ो। मैथ्स भी ठीक ही ठाक था लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड था। लड़कों का भी सेम ही कहना था कि फिजिक्स थोड़ा सा ट्रिकी आया हुआ था, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तब करना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर ये रैंक दें इजी मॉडरेट टफ और उस हिसाब से चलें तो ये आप देख सकते हो कि फिजिक्स थोड़ा सा कहीं कहीं ज़्यादा हार्ड आया हुआ था। उसके बाद मैथमेटिक्स सबसे ईजी अपना केमिस्ट्री था। उसके बाद बढ़े 20 तारीख में ही सेकंड शिफ्ट की बातें करें तो उसमें केमिस्ट्री कहीं कहीं ईजी था, मतलब ये इजी क्वेश्चन थोड़े से कम थे लेकिन मॉडरेट थोड़े से ज़्यादा हो गए थे। मतलब जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि कहीं ना केमिस्ट्री इजी दिया तो केमिस्ट्री सुबह में इजी दिया है तो सेकंड में थोड़ा सा टफ देगा, तो सिर्फ लगभग कुछ ऐसा ही हुआ था कि मॉडरेट 18 हो गए थे लेकिन डिफिकल्ट ज़्यादा था नहीं, बस एक ही क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ऐसा कह सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ा सा बढ़ गया था, मॉडरेट था लेकिन डिफिकल्टी उसमें बढ़ गई थी, क्वेश्चन टोटल नंबर 6 हो गए थे जो डिफिकल्ट थे। लेकिन फिजिक्स अपना एकदम ईजी सा ही आया था, 10 एकदम ईजी थे, 14 मॉडरेट के थे और 5 थोड़े से डिफिकल्ट थे। तो कुल मिलाकर के यार जो फिजिक्स जो 20 जुलाई में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री एकदम इक्विलिब्रियम से थी। फिजिक्स थोड़ा सा ज़्यादा था, सेकंड वाले में कम हुआ और मैथ्स का भी थोड़ा सा अप डाउन हुआ। अगर इसमें मार्क्स वाइज बात की जाए कि मार्क्स वाइज क्या था, चीज़ें कैसी थी और उनको किस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो मार्क्स वाइज जो उसमें डिफिकल्टी थी सबसे ज़्यादा ईजी अपना फिजिक्स था, मार्क्स वाइज चला जाए। उसके बाद केमिस्ट्री था और कहीं कहीं मैथ्स का दूसरा नाम डिफिकल्टी का दूसरा नाम मैथ्स था सबसे ज़्यादा। उस हिसाब से आप इसे ईजी मॉडरेट और डिफिकल्टी में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब बातें करेंगे 22 के सेकंड शिफ्ट की, क्योंकि जो 22 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था नहीं, हम लोग सेंटर पर गए थे, लेकिन जैसे सेंटर पर पहुंचे भारी बरसात होने लगी। मैं और अमन भैया दोनों गए थे, बरसात होने लगी तो इसलिए कोई वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन वो तो सबको पता ही था, ज़्यादातर को पता ही था कि एग्ज़ाम तो है ही नहीं। तो चलो उसकी बातें करते हैं। सेकंड शिफ्ट की बातें करें तो जो केमिस्ट्री था वो एकदम ईजी आया हुआ था यार, 14 सवाल एकदम ईजी थे, बहुत ईजी, मतलब देखा कर दिया। केमिस्ट्री बेसिकली एनसीईआरटी, मीडियम भी 14 ही थे, मतलब देखा सोचा किया ऐसा था। डिफिकल्टी 2 थे तो उसमें सोचना पड़ेगा करना पड़ेगा, तो ये बेसिकली 2 सवाल कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। जेईई मेंस में ऐसा अगर छोड़ना सीखना होता है जेईई मेंस में और जेईई एडवांस दोनों में। मैथ्स की बात करें तो यार डिफिकल्टी का दूसरा नाम मैथ्स, तो ईजी बहुत ही कम थे लेकिन डिफिकल्ट ज़्यादा थे नहीं, मॉडरेट थे। मॉडरेट टोटल 11 थे, डिफिकल्ट थोड़े से कागज थे, चलता है इतना। अब बातें करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स एकदम इजी, 10 सवाल एकदम इजी, मॉडरेट 13 और कहीं कहीं डिफिकल्टी 6 थी। अब मैं इसका मार्क्स वाइज बातें करता हूँ कि मार्क्स एग्जैक्टली मार्क्स और वो कैसे आप पुट कर सकते हो। तो मार्क्स वाइज जो अपना केमिस्ट्री था वो एकदम इजी था, मार्क्स वाइज जो केमिस्ट्री था एकदम ईजी था। उसके बाद फिजिक्स 40 नंबर का था, उसके बाद मैथमेटिक्स आपका 32 नंबर का था। तो कुल मिलाकर कह सकते हो जो 20th में जो सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम था वो कुल मिलाकर केमिस्ट्री थोड़ा सा ले गया था, केमिस्ट्री ईजी था, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, और उसी हिसाब से आप इसे इजी मॉडरेट टफ में डिवाइड कर सकते हो कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लगभग सेम थी, फिजिक्स थोड़ा सा जो इजी करके थोड़ा सा ज़्यादा था। अब बात करते हैं 25 का फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम की। तो इसमें जो कहीं कहीं केमिस्ट्री के इजी थे लेकिन जो मॉडरेट क्वेश्चन थे, जो मीडियम मतलब देखा सोचा तब किया, ऐसे सवाल 15 थे, मतलब कह सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा थे, मतलब केमिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट सा आया हुआ था और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे नहीं, 0 ही हमने दे रखा अपनी टीम की तरफ से। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स थोड़े से ज़्यादा इजी आ गए थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि बस देखो करो, हमारे भी इवन हमारे कुछ दोस्तों के मतलब रिलेटिव्स ने एग्जाम दिया था, उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स एकदम फुद्दू आए थे, मतलब एकदम ईजी आए हुए थे, सीधा सा बोला। तो हमने जो ईजी में है 14 क्वेश्चन को रखा, उसके बाद मॉडरेट में 6
और डिफिकल्ट में तो ज़्यादा थे नहीं। ये मैथमेटिक्स की बातें कर रहा हूँ भाई, देख लो मैथमेटिक्स कितना ईजी आया हुआ है। फिर फिजिक्स की बातें करूँ तो ईजी 14 थे, मैथ जो मीडियम या मॉडरेट 11 थे, और कहीं कहीं फिजिक्स थोड़ा सा टफ था, तो 5 सवाल थोड़े से टफ थे, मतलब सोचोगे तब कर पाओगे। अगर नंबर वाइज चला जाए तो नंबर वाइज कुछ ऐसा सिचुएशन था कि केमिस्ट्री एकदम इजी में ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट उसमें था ही नहीं, डिफिकल्ट सवाल कुछ था ही नहीं, इजी था ऐसा कर सकते हो, और मॉडरेट भी ठीक ठाक ही था। फिजिक्स इजी मॉडरेट टफ ऐसा करके था, तो इजी में मतलब कह सकते हो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स इक्विलिब्री मतलब एक बराबर से इजी थे, केमिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट वाला ज़्यादा था, ऐसा कह सकते हो। उसके बाद ये वाली रैंक आप देख ही सकते हो। अब बात करते हैं 25 सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम की। तो कहीं कहीं चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं, हमेशा से बदलती हैं, आप देख ही सकते हो। केमिस्ट्री थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट हुआ केमिस्ट्री, देखने में लग रहा था, हमने बातों भी की तो लोग जैसे बात ही नहीं करना चाह रहे थे, कह रहे थे कि यार पेपर टफ था, ये था, तो कहीं कहीं केमिस्ट्री थोड़ी सी मॉडरेट वाले में घुस गई थी। उसके बाद मैथमेटिक्स इजी हो गई थी, लोगों ने बोला कि यार ईजीएस्ट शिफ्ट था मैथमेटिक्स का 25th सेकंड वाला, तो मैथमेटिक्स बहुत इजी थी, मॉडरेट में 7 थी, और डिफिकल्टी तो थी ही नहीं, मतलब एक ही सवाल था, उससे डिफिकल्ट कहा नहीं जा सकता था, फिर भी हमने रख दिया। फिजिक्स की बातें करें तो मॉडरेट और इजी वाला लगभग बराबर ही था, 12 और 11। उसके बाद डिफिकल्टी 7 थी, तो फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया था। अगर इसकी मार्क्स वाइज की बातें करें तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा इजी मैथमेटिक्स आया था। 25 सेकेंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी था मैथमेटिक्स वाला। लोगों ने बोला कि मैथमेटिक्स का सबसे बेकार या सबसे सस्ता जो पेपर बन सकता है वो 25 सेकेंड में बना था, और उसके बाद फिजिक्स का बना, उसके बाद केमिस्ट्री का, मतलब कहीं कहीं फिजिक्स थोड़ा सा ठीक ठाक से आ गया, लेकिन केमिस्ट्री ने रुला दिया। अब बात करते हैं 27 फर्स्ट और 27 सेकंड की। तो 27 फर्स्ट हमने एक लोग से बात की, 2-3 लोगों से बात की, उनका कहना था कि कहीं कहीं 27 फर्स्ट वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था। लोगों ने ऐसा कहा कि फिजिक्स वाला भी ठीक ठाक आया, ऐसा लगभग सेमी ग्राफ बनेगा, फिजिक्स वाला ठीक ठाक आया था, लेकिन केमिस्ट्री ने लोगों को रुला दिया, ऐसा कहा। लेकिन 27 शिफ्ट 2 भी ठीक ठाक ही आया था। उनका कहना है था कि फिजिक्स हमेशा ट्रेंड के हिसाब से ही चला है, फिजिक्स बस ट्रिकी था और ठीक ठाक से करने लायक था, मतलब अच्छे खासे आप 85% नंबर तक इवन स्कोर कर सकते थे फिजिक्स में, एनसीईआरटी पढ़ के, ऐसा लोगों ने कहा। केमिस्ट्री भी हमेशा की तरह इक्विलिब्रियम ही आया था, और मैथ्स थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा टफ कह सकते हो कि मैथ्स का ये सिचुएशन था, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा टफ। 27 सेकेंड वाला बना नहीं पाए, थोड़ी सी जल्दी वीडियो अपलोड करनी थी इस चक्कर में, ठीक है। तो चलो यार, अभी हमारी एक और वीडियो आने वाली है जिसमें जो हर एक शिफ्ट के कट ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक पे क्या परसेंटाइल हो सकती है, वो सारी की सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी, आप जा करके देख लेना। अगर आपके मन में कुछ भी और डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हो, किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो आप हमें किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं आगे, जय हिंद।